भारत की फौज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है और ये दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। देश की रक्षा जरूरतों का 60% इम्पोर्ट से पूरा होता है। सेना के आधुनिकीकरण पर अगले 7 से 8 साल में 250 अरब रुपए का निवेश किया जाने वाला है। लेकिन अगर देश में ही रक्षा जरूरतों का सामान मैन्युफैक्चर होने लगे तो इम्पोर्ट पर खर्च हो रही अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा किए जा सकते हैं। मोदी सरकार ने अपने मेक इन इंडिया कैंपेन में इसे ध्यान में रखकर भारत में ही रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। विदेशी कंपनियों को भी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को कहा जा रहा है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर जो है, इस सेक्टर में बहुत बढ़ावत हिंदुस्तान में हो सकती है और मेरे विचार से तो इस समय हो रही है। अभी मैं 2 या 3 दिन पहले डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के सीईओ से मिला। वो बोइंग बेल हेलीकॉप्टर के लिए एयरफ्रेम्स बना रहे हैं और यहां से कई कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यूनाइटेड टेक्नोलॉजी का जो S-92 जो हेलीकॉप्टर है, उसका पूरा एयर कैबिन यहां टाटास बना रहे हैं और इसी तरह लॉकहीड की मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। तो डिफेंस और एरोस्पेस में आप देखिएगा एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को तैयार दिखाई दे रही हैं। हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले थे। कुछ कंपनियों ने तो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर भी दी है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की बड़ी डिफेंस कंपनियां भारत में अपना निवेश करने जा रही हैं। जानकार मानते हैं कि डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने से विदेशी और भारतीय कंपनियों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी और इससे घरेलू बाजार को फायदा होगा। इससे ग्लोबल बिजनेस में देसी कंपनियों की पहुंच भी बढ़ेगी। विदेशी और भारतीय कंपनियां मिलकर आने वाले दिनों में भारत को एक्सपोर्ट हब के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगी। Defense में, you must know that there is something called the offset policy. Essentially, 30 to 50% of all the buy has to be made in India. On one side, we have piling offsets for multiple companies that are, going into billions, and given that the defense procurement policies hitherto have been so prescriptive, that there is very limited ways to discharge this offset. And on the other side, we are looking for investment in aerospace and aviation. So sometimes I think to myself that, can we not marry the two? सरकार ने सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के बीच डिफेंस सेक्टर में जॉइंट वेंचर की गाइडलाइंस भी तैयार की हैं। मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर को खास तवज्जो दिए जाने से इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की रुचि तेजी से बढ़ी है। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी सरकार डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों को ज्यादा तरजीह दे रही है। उनका मानना है कि सरकार को खराब प्रदर्शन करने वाली और घाटे में चल रही सरकारी डिफेंस कंपनियों का निजीकरण करने पर विचार करना चाहिए। फॉरेन प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49 ला जा रहे हो तो हिंदुस्तान की कंपनी को क्यों नहीं कर रहे हो? एफिशिएंट बन जाएगी, बाद में दोनों मर्ज भी हो सकती है। कोई किसी को पब्लिक सेक्टर जो अभी है वो प्राइवेट सेक्टर बन के छोटी कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर में उसको भी एक्वायर कर सकती है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि खाली प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को ले जा सकता है? बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर भी अगर एफिशिएंट बन जाए तो वो भी छोटी छोटी डिफेंस की कंपनी एक्वायर करके एक बड़ा जायंट कंपनी बना सकती है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए टैक्स में छूट के कई ऐलान किए हैं। राज्य सरकारें भी जमीन मुहैया कराने, सस्ती बिजली, स्टैंप ड्यूटी में छूट और कम ब्याज पर लोन की सहूलियतें देने का ऐलान कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि इन उपायों से डिफेंस की बड़ी कंपनियों के लिए एंसिलरी मुहैया कराने वाली छोटी कंपनियों को फायदा होगा और इस कारोबार से नए एंटरप्रेन्योर भी जुड़ेंगे। और मेक इन इंडिया डायरी में अब बात एक ऐसी कंपनी की जो डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की कहानी को कामयाब बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी L&T अब डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की कहानी में नए रंग भरना चाहती है। 1938 में स्थापित हुई और भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर पहचान बना चुकी L&T डिफेंस सेक्टर में विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी में है। अपने चेयरमैन और मेंटर AM नाइक की अगुवाई में L&T रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर देश की निर्भरता कम करना चाहती है।
कि लार्सन टुब्रो ने पैसा लगा दिया सब जगह डिफेंस के लिए 3, 4, 5 साल अहेड ऑफ टाइम, बराबर। वो सब आइडल है अभी, क्योंकि जो काम आना चाहिए था वो आया नहीं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय ने L&T और टाटा के कंसोर्शियम को हाल ही में बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। कंपनी के पास मिसाइल और लॉन्चर बनाने की भी क्षमता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम हमें ऑर्डर ऑलरेडी LOI मिल चुका है और लेट्स से हम सिलेक्ट हो चुके हैं। हमारा जॉइंट वेंचर है टाटा के साथ। सो ऐसा 2 प्रोग्राम जो 15-20 साल तक चल सकता है, 30, 35, 40 हजार करोड़ का प्रोग्राम है, उसके लिए हमने बहुत कुछ प्रोटोटाइप वगैरह बना के हमारा प्लान सिलेक्ट हो चुका है। वेपन सिस्टम यानी कि ऑल लॉन्चर हम ऑलरेडी बना रहे हैं हिंदुस्तान में, इंपोर्ट नहीं हो रहा। हम मिसाइल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, L&T को नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए जहाज और पनडुब्बियां बनाने में भी महारत हासिल है। L&T तमिलनाडु में अपना शिपयार्ड भी तैयार कर चुकी है। हमारा शिपयार्ड 3 साल से आइडल है और हमें 1000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है आइडल के वजह से। सो ऐसा नहीं कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी अमुक सेक्टर में बहुत है। L&T ने तो वेपन सिस्टम में, मिसाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सेक्टर में और बिग फील्ड गन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में डिफेंस सेक्टर में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन L&T के चेयरमैन AM नायक मानते हैं कि इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नायक के मुताबिक पिछले दशकों में डिफेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियों को तो तवज्जो दी गई, लेकिन देसी कंपनियों की क्षमताओं को कम करके आंका गया और उन्हें नजरअंदाज किया गया है। अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन में से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट ला सकती थी, लाती थी, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर को अंदर नहीं आने देती थी। L&T के चेयरमैन का मानना है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों के आने से बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग विकसित होंगे। एंसिलरी कंपनियों की चेन खड़ी होगी, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रफ्तार आएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।